Hello friends, good morning, Assalamu alaikum, Sat Sri Akal, Adab, Namaskar, whatever you feel connected with. Welcome back to our YouTube channel. Hope you all are doing well. पहले आप मुझे बता दीजिए क्या मेरी वॉइस क्लियर है, और जल्दी से जल्दी वीडियो को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। ओके। और मैं आपको ऑल्सो बता दूँ, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वायरी, डाउट हो या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहां मैं आपको रिस्पांस दूंगा। ओके। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ द स्टोइक्स। और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ऑल्सो बता दूं, हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं ग्रीक फ़िलासफ़ी के, और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है आप जाके उनको देख सकते हैं, वो भी आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं हम हमारे टॉपिक को, दैट इज़ द स्टोइक्स। जो स्टोइसिज्म है ये हेलेनिस्टिक स्कूल है जो कि डेवलप हुआ एनिशेंट ग्रीस और एनिशेंट रोम में। और स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस है वर्चू की या मॉरल एक्सीलेंस की, वो एनफ है अचीव करने के लिए एडोमेनिया को और हैप्पीनेस को इन लाइफ। और स्टोइक्स के अकॉर्डिंग हम अचीव कर सकते हैं पाथ ऑफ एडोमेनिया हैप्पीनेस थ्रू प्रैक्टिसिंग 4 वर्चूज दैट आर विजडम, करेज, टेम्परेंस दैट इज़ मॉडरेशन, जिसका मतलब है हैबिट ऑफ पेशेंस, एज वेल एज थ्रू जस्टिस एंड टू लिव अकॉर्डिंग टू द नेचर। बेसिकली जो स्टोइक्स स्कूल है इसको फाउंड किया ज़ीनो ऑफ सिटियम ने इन द टाउन ऑफ अगोरा, ग्रीस, अराउंड 300 BC। सिमिलर लाइक एरिस्टोटलस इथिक्स, जो स्टोइक्स इथिक्स हैं वो फोकस करते हैं ऑन द वर्चूज। और स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो वर्चूज है ये हमें खाली गुड देखने को मिलते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, और एक्सटर्नल थिंग्स जैसे हेल्थ, वेल्थ, प्लेजर्स ये गुड नहीं है ह्यूमन बींग्स के लिए, जिनको स्टोइक्स टर्म करते हैं एज अदई-फोरा। स्टोइक्स के अकॉर्डिंग अदई-फोरा का हमें खाली मटेरियल वैल्यू देखने को मिलता है जो कि एक्चुअली काज करता है सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। स्टोइक्स फिलासफर्स जैसे सनीसा, एपिक्टेटस वो आल्सो फोकस करते हैं ऑन द प्रैक्टिस ऑफ वर्चू। उनकी अकॉर्डिंग जो वर्चू है ये सफिशेंट है अचीव करने के लिए हैप्पीनेस, बिकॉज जो वर्चूज़ है इनकी हमें एबिलिटी देखने को मिलती है कि ये रिकवर कर सकती हैं इंडिविजुअल्स को फ्रॉम सफरिंग। इसके अलावा स्टोइक्स के अकॉर्डिंग कई डिस्ट्रक्टिव इमोशंस जो हैं वो काज कर सकते हैं आल्सो एरर्स इन आवर जजमेंट्स। और वो सजेस्ट करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको एम करना चाहिए मेंटेन करने के लिए अपने विशेस को, डिज़ायर्स को, दैट इज़ ओरो हायरेसिस इन अकॉर्डेंस विद नेचर, ड्यू टू विच जो स्टोइक्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो बेस्ट साइन है इंडिविजुअल्स की फ़िलासफ़ी के लिए वो ये नहीं है कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या बोले, बट इन स्टीड वो ये है कि कैसे इंडिविजुअल्स बिहेव करते हैं। और वो आल्सो सजेस्ट करते हैं कि इंडिविजुअल्स के अगर इंडिविजुअल्स गुड लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं तो उनको मस्ट रहना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए रूल्स ऑफ द नेचुरल ऑर्डर। और उनको आल्सो बिलीव करना चाहिए कि हर एक थिंग जो है वो डिपेंड है नेचर पे। और जैसे कि मैंने अर्लियर मेंशन किया कि जो स्टोइसिज्म है ये डेवलप हुआ थ्रू आउट द रोमन एंड ग्रीक वर्ल्ड अंटिल द 3rd century AD। इसके अलावा रोमन एम्परर मार्कस एरेलियस वो हमें आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर देखने को मिलता है स्टोइसिज्म का। और इसके अलावा स्टोइसिज्म का हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है जब क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजन बनी इन ग्रीस ड्यूरिंग द 4th century AD। देन अगेन स्टोइसिज्म को रिवाइव किया गया अगेन इन द रेनेसेंस पीरियड थ्रू न्यू स्टोइसिज्म एंड मॉडर्न स्टोइसिज्म। एक्चुअली जो टर्म स्टोइसिज्म है ये डिराइव हुई है फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज सोटा पोयोकाइल, जिसका मतलब है पेंटेड कवर्ड एंट्रेंस टू द बिल्डिंग, जो कि एक्चुअली सीरीज़ है रूम्स की जिनको डेकोरेट किया गया था विद द पेंटिंग्स ऑफ मैथिकल एंड हिस्टोरिकल बैटल सेंसेस।
जो कि एक्चुअली लोकेटेड है ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द एगोरा इन एथेंस, जहाँ पे ज़ीनो ऑफ सिटियम और उसके फॉलोअर्स जो थे वो टुगेदर डिस्कस करते थे बहुत सारे आइडियाज़ को ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी BC। सिमिलर लाइक एपिक्यूरियंस, जो ज़ीनो है उसने आल्सो सिखाया अपनी फ़िलासफ़ी को इन पब्लिक प्लेसेस। और ओरिजिनली जो स्टोइसिज्म है इसको जाना जाता था एज ज़ीनोइज्म। लेटर जो नेम है इसका उसको चेंज किया गया बिकॉज जो स्टोइक्स थे वो बिलीव करते थे कि जो उसके फाउंडर्स या फॉलोअर्स हैं वो परफेक्टली वाइस नहीं हैं। देन उसने अवॉइड किया इस रिस्क को इन ऑर्डर टू सेव हिज फिलासफी। देन ही चेंजेस द नेम ऑफ दिस स्कूल। और अगर आपको याद होगा इन द टॉपिक ऑफ साइनिकस मैंने आपको बताया कि जो जीनोस के आइडियाज़ हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम साइनिक स्कूल। और ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि जो जीनो थे वो स्टूडेंट थे क्रेटस ऑफ थेबस के। और जो फाउंडर थे साइनिक स्कूल के वो थे एंटीस्थीनिस, जो कि एक्चुअली स्टूडेंट थे सोक्रेट्स के। एनीवेज जीनो के जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फॉलोअर हैं वो हैं चेरिस्पापस। और चेरिस्पापस जो हैं ये आल्सो फॉलोअर थे क्लैंथीस के। और जो क्लैंथीस हैं ये लीडर थे स्कूल के, मीन स्टोइसिज्म स्कूल के, जिसने जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द नेम स्टोइसिज्म, जिसने नेम को चेंज किया जीनोइज्म से फ्रॉम स्टोइसिज्म। हाउएवर जो स्टोइसिज्म है ये हमें वन ऑफ द पॉपुलर फिलासफी देखने को मिलती थी आल्सो एमंग द एजुकेटेड सोशल क्लास इन द हेलेनिस्टिक वर्ल्ड एंड रोमन एम्पायर। इसके अलावा गिलबर्ट मोरी के अकॉर्डिंग सभी जो सक्सेसर्स हैं अलेक्जेंडर के जो थे सक्सेसर्स, उन्होंने आल्सो अडेप्ट किया स्टोइसिज्म को। और जो लेटर स्टोइक्स थे उन्होंने मेनली एम किया प्रमोट करने के लिए हार्मनी इन लाइफ एंड यूनिवर्स। और स्कॉलर्स जो है वो यूजुअली डिवाइड करते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टोइसिज्म इनटू द 3 फेजेस। फर्स्ट दैट इज़ अर्ली स्टो, जो कि टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है फ्रॉम जीनो अप टू द एंटीपेथर। सेकंड दैट इज़ मिडल सोटा, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम टेनाइटियस अप टू द पोसिडोनियस। थर्ड जो है दैट इज़ लेट सोटा। और जो फिलासफर्स हैं इस टाइम पीरियड के वो हैं मुसोनियस, रूफस, सनीसा, एपिक्टेटस, मार्कस एरिडेस। हाउएवर हमें कोई भी कंप्लीट वर्क्स नहीं देखने को मिलते हैं स्टोइसिज्म के जो कि मौजूद हैं। हमें खाली ओनली रोमन टेक्स्ट्स देखने को मिलते हैं लेट सोटा पीरियड के, जो कि हमारे पास अवेलेबल है। और अमंग ऑल द स्कूल्स ऑफ एनिशिएंट फिलासफी जो स्टोइसिज्म है ये हमें खाली वन स्कूल देखने को मिलता है जो कि फुली मेथोडोलॉजिकल है। बेसिकली स्टोइक फिलासफी के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस ऑफ वर्ड्स जो है और उसकी जो यूजफुलनेस है इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज़ थ्रू यूजिंग लॉजिक, मोनिस्टिक फिजिक्स, नेचुरलिस्टिक एथिक्स, ये हमें एक्चुअली प्रैक्टिसेस देखने को मिलते हैं वर्चूज़ के लिए। और ये जो आइडियाज़ हैं ये बेस्ड ऑन है वर्चूज़ पे जो कि नेसेसरी है फॉर वेल बीइंग एज वेल एज वेल रीजनिंग लाइफ, जो कि आल्सो पार्ट हैं बहुत सारे लिंग्विस्टिकल फिलासफिकल डिस्कोर्सेस की, जिसमें आल्सो इंक्लूड किया जाता है रैशनल डायलॉग ऑफ माइंड विथ वन सेल्फ। ठीक 10 जो स्टोइक्स हैं वो एम करते हैं मेनली एट इथिक्स, और उनके अकॉर्डिंग जो मेन फोकस है ह्यूमन नॉलेज का वह है अचीव करना वर्चू को या एथिक्स को। और जो स्टोइक्स की लॉजिकल थ्योरीज हैं वो हमें ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिलती है लेटर फिलासफर्स के लिए। इसके अलावा स्टोइसिज्म के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है सेल्फ कंट्रोल की, यह हमें वे देखने को मिलती है जिससे हम ओवरकम कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इमोशंस। और वो आल्सो मेंशन करते हैं कि थ्रू बिकमिंग क्लियर एंड अनबेस्ड या वर्दी थिंकर, जो इंडिविजुअल्स हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं यूनिवर्सल रीज़न को, दैट इज़ लोगोस को, जिससे इंडिविजुअल्स क्लियर और अनबेस्ड बन सकते हैं। और जो स्टोइसिज्म का प्राइमरी फोकस है वो है इम्प्रूव करना इथिकल और मॉरल वेलबींग को, सच एज उनके अकॉर्डिंग जो वर्चूज़ हैं वो मस्ट बेस्ड ऑन होने चाहिए इंडिविजुअल की चॉइस पे इन एग्रीमेंट विद नेचर। और ये जो प्रिंसिपल है स्टोइक्स के इनको ऑल्सो यूज़ किया जाता है अंडर द डोमेन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स सच एज टू बी फ्री फ्रॉम एंगर, एनवी, जेलेसी। और ये आल्सो एक्सेप्ट करते हैं स्टोइक्स की जो स्लेव्स है वो हमें आल्सो इक्वल देखने को मिलते हैं टू द अदर मैन, बिकॉज
जो स्लेव्स हैं वो हमें आल्सो प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं सेम नेचर के। सो ये हमें क्लियर होता है कि जो स्टोइसिज्म का प्राइमरी फोकस था वो ये था इम्प्रूव करना इथिकल एंड मॉरल वेलबींग। इसके अलावा जो स्टोइक्स एथिक्स हैं वो आल्सो एक्सेप्ट करते हैं एग्जैक्ट प्रिडिक्टेबल पर्सपेक्टिव्स रिगार्डिंग दोज जो कि लैक करते हैं स्टोइक्स के वर्च्यूज या स्टोइक वर्च्यूज को। जैसे उनके अकॉर्डिंग टू क्लेंथिस जो इविल मैन है वो लाइक है मतलब डॉग की तरह है जो कि कनेक्टेड है विद व्हील्ड व्हीकल और वो जाता है जहाँ वो जाना चाहता है। और ये जो एग्जाम्पल है ये इंडिकेट करती हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो लैक करता है स्टोइक वर्च्यूज देन वो डॉग की तरह है जो कि कनेक्टेड है विद व्हील्ड व्हीकल जो कि जाता है जहाँ वो जाना चाहता है। और इसके अलावा जो स्टोइक्स वर्च्यूज हैं वो एक्चुअली सूट करते हैं टू द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। जैसे एपिक्टेटस के अकॉर्डिंग वो मेंशन करते हैं सिक एंड येट हैप्पी, इन रिस्क येट हैप्पी, इन बैन येट हैप्पी एट्सट्रा। सो एक्चुअली ये जो एग्जांपल है एपिक्टेटस की ये दिखाती है कि जो सेल्फ मेड चॉइसेस हैं इंडिविजुअल की वो हमें एग्जैक्टली प्रिडिक्टेबल देखने को मिलते हैं एज सिंगल होल। और इस एग्जांपल से हमें आल्सो ये क्लियर होता है कि जो स्टोइक्स का मेन एम था वो ये था अचीव करना वर्च्यूज, वेदर वो सिक हो या इन रिस्क में हो या इन बैन में हो, तो उनका मेनली फोकस था अचीव करना हैप्पीनेस को। और ये जो व्यू पॉइंट है इसको लेटर डिस्क्राइब किया गया एज क्लासिकल पैंथीज्म जिसको आल्सो एडेप्ट किया डच फिलासफर बरूच स्पिनोजा ने। ठीक इसके अलावा डायोडोरस क्रोनस जो कि जीनो के टीचर थे उसको कंसिडर किया जाता है एज फर्स्ट फिलासफर जिसने इंट्रोड्यूस और डेवलप किया अप्रोच टुवर्ड्स द लोगोस और प्रीपोजिशनल लॉजिक। और ये जो लॉजिक है ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलता है स्टेटमेंट्स और प्रीपोजिशंस पे रादर देन टर्म्स, जो कि हमें टोटली डिफरेंट देखने को मिलता है फ्रॉम एरिस्टोटेलियन लॉजिक। लेटर जो चेरिस्पस है वो आल्सो डेवलप करते हैं सिस्टम ऑफ लॉजिक को जिसको जाना जाता है एज डिडक्टिव लॉजिक और स्टोइक साइलॉजिस्टिक जो कि हमें सिमिलर देखने को मिलता है लाइक एरिस्टोटलिस साइलॉजिस्टिक और साइलॉजिस्टम। इसके अलावा न्यू इंटरेस्ट जो है स्टोइक लॉजिक का उसको डेवलप किया गया इन 20th सेंचुरी और जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इस लॉजिक के वो बेस्ड ऑन है प्रीपोजिशनल लॉजिक पे। एंड अकॉर्डिंग टू सुसानी बोब्जीन कि हमें क्लोज सिमिलैरिटी देखने को मिलती है चेरिस्पस फिलोसफिकल लॉजिक की और गॉटलॉफ फ्रीगीस लॉजिक में। और बोब्जीन जो है वो आल्सो मेंशन करते हैं कि जो चेरिस्पस है उसने एटलीस्ट 300 बुक्स लिखे ऑन लॉजिक जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स को सच एज स्पीक एक्ट थ्योरी, सेंटेंस एनालिसिस, सिंगुलर एंड प्लूरल एक्सप्रेशंस, टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स, इंडेक्सिकल्स, एग्जिस्टेंशियल प्रीपोजिशन, सेंटेंशियल कनेक्टिविस, नेगेशन, डिसजंक्शन एट्सट्रा आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी। इसके अलावा स्टोइक्स के अकॉर्डिंग सभी जो बीइंग्स हैं वो हमें थिंग्स की तरह देखने को मिलते हैं जो कि मटेरियल हैं और ये जो बीइंग्स हैं इनकी हमें 4 इमेटीरियल सबस्टेंसेस देखने को मिलती हैं जो कि बेस्ड ऑन है या जो कि कंपोज हुए हैं फ्रॉम द 4 इमेटीरियल सबस्टेंसेस जैसे टाइम, प्लेस, वॉइड, साइबल दैट मीन्स साउंड। और ये जो इमेटीरियल सबस्टेंसेस हैं ये हमें इनकी हमें ऑन्टोलॉजिकल एग्जिस्टेंस देखने को मिलती है। दस जो स्टोइक्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं एनाक्सागोरस के आइडियाज़ जो कि हमें सिमिलर देखने को मिलता है लाइक एरिस्टोटल सच एज अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉट है बिकॉज ये हॉट है इसलिए क्योंकि इसमें हीट जो है वो एंटर हुई है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेड है बिकॉज इसमें सम पार्ट जो है रेड बॉडी का वो एंटर हुआ है। इसके अलावा स्टोइक्स के अकॉर्डिंग हमें 4 क्वालिटीज़ देखने को मिलते हैं मटेरियल बीइंग्स की। फर्स्ट जो है दैट इज सबस्टेंस। जो सबस्टेंस है स्टोइक्स के अकॉर्डिंग ये हमें प्राइमरी मैटर देखने को मिलती है या फॉर्मलेस सबस्टेंस देखने को मिलती है जिनसे थिंग्स जो है वो बने हैं। सेकंड वो कहते हैं क्वालिटी जो कि वे हैं थ्रू विच जो मैटर है वो ऑर्गेनाइज्ड है या जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड है। और स्टोइक्स फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो मैटर या फिजिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो पोजेस करते हैं क्वालिटीज़
सच एज वो यूज़ करते हैं एयर को ब्रेथ करने के लिए एक्स्ट्रा। थर्ड इज़ दैट इज़ समहाउ अरेंजमेंट। ये बेसिकली हमें पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं जो कि प्रेजेंट नहीं होते हैं एक्चुअली विद इन द ऑब्जेक्ट्स। जैसे सम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें साइजलेस देखने को मिलते हैं, शेपलेस देखने को मिलते हैं, एक्शनलेस देखने को मिलते हैं या पास्चरलेस देखने को मिलते हैं। ठीक। फोर्थ जो है दैट इज समहाउ अरेंज्ड इन रिलेशन टू समथिंग। ये मेनली हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं जो कि रिलेट करते हैं विद द अदर फिनोमिनास। जैसे पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की विद टाइम स्पेस इन रिलेशन विद द अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक। ये थी 4 क्वालिटीज़ ऑफ द मटेरियल बीइंग्स। इसके अलावा जो स्टोइक्स हैं वो मेंशन करते हैं कि जो हमारी एक्शंस या थॉट्स या रिएक्शंस होते हैं वो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में है। और जो ओपिनिंग पैराग्राफ है स्टोइक्स टेक्स्ट दैट इज एंचीरिडियन, वो बिगिन होती हैं विद स्टेटमेंट कि जो थिंग्स हैं कई थिंग्स हैं इन द वर्ल्ड वो हमारे कंट्रोल में है और कई थिंग्स जो हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारी फैकल्टीज़ या सेंसेस ऑफ जजमेंट या मोटिवेशन, डिज़ायर, लाइक एंड डिसलाइक। इन शॉर्ट स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो भी हम करते हैं वो एक्चुअली हमारे कंट्रोल में है। इसके अलावा स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है उसको अचीव किया जा सकता है थ्रू यूजिंग रीज़न, थ्रू विच हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स। और स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो हमारी सेंसेस हैं वो कॉन्स्टेंटली रिसीव करती हैं सेंसेशंस, वाइब्रेशंस जो कि पास होते हैं फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स अप टू आवर सेंसेस या थ्रू आवर सेंसेस एंड माइंड। जहाँ पे जो सेंसेशंस या वाइब्रेशंस होती हैं ऑब्जेक्ट की वो इम्प्रेशन डालते हैं ऑन आवर इमेजिनेशन इज फैंटेसाई। और जो इम्प्रेशंस अराइज होते हैं हमारी माइंड से उनको जाना जाता है एज फैंटास्मा। इसके अलावा वो ऑल्सो मेंशन करते हैं कि जो हमारा माइंड है उसकी हमें एबिलिटी देखने को मिलती है जज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स। और इनमें से कई इम्प्रेशंस जो हैं वो आकर होते हैं इमीडिएटली, वायर कई इम्प्रेशंस जो हैं वो टाइम लेते हैं बिकॉज जो इम्प्रेशंस हैं वो वेरी करते हैं इन देयर डिग्रीज। और ये जो इम्प्रेशंस हैं ये लेटर हमारे बिलीफ्स बनते हैं, ओपिनियंस बनते हैं, दैट इज डोक्सा। एंड थ्रू यूजिंग रीजन हम गेन कर सकते हैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड फर्म बिलीफ्स दैट इज कैटालैप्सिस। ठीक। इसके अलावा जो स्टोइक्स हैं वो मेंशन करते हैं कि जो सर्टन और ट्रू नॉलेज है उसको अचीव कर सकता है एक वाइज पर्सन या वाइज स्टोइक पर्सन जो कि वेरीफाई करेगा बिलीफ्स को अपने एसोसिएट्स के साथ या मेट्स के साथ, देन वो मेक करेंगे कलेक्टिवली एक साथ जजमेंट्स फॉर ह्यूमन काइंड। इसके अलावा जो स्टोइक्स हैं वो मेंशन करते हैं कि जो यूनिवर्स है वो हमें मटेरियल रीजनिंग सबस्टेंस देखने को मिलती है दैट इज लोगोस, जो कि डिवाइडेड है इनटू द एक्टिव एंड पैसिव क्लासेस। एमंग विच जो पैसिव सबस्टेंस है वो हमें मैटर देखने को मिलती है जिसका हमें कोई भी पावर नहीं देखने को मिलता है मूव करने के लिए, जो कि स्टेटिक रहती हैं, जो कि कभी चेंज नहीं होती हैं जब तक उसको चेंज ना किया जाए बाय एनी इंडिविजुअल। और स्टोइक्स के अकॉर्डिंग हर एक मैटर जो है वो हमें सब्जेक्ट देखने को मिलता है कॉज और इफेक्ट का, जो कि एक्ट करता है अपने ओन नेचर के अकॉर्डिंग। और स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो सोल्स है ह्यूमन्स और एनिमल्स के वो हमें एक्टिव मैटर देखने को मिलते हैं जो कि एक्चुअली ऑरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम फायर, जो कि आल्सो सब्जेक्ट्स हैं कॉज और इफेक्ट के। और जो इंडिविजुअल सोल्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं बाय नेचर और जो कि कन्वर्ट होते हैं आल्सो फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर, जो कि हमें सेपरेटेड देखने को मिलते हैं और जो कि हमें फायर की तरह देखने को मिलते हैं इन इट्स नेचर। और इन्फिनिटी जो कि एक्चुअली ऑरिजिनेट हुआ है फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल रीजन ऑफ द यूनिवर्स दैट इज लोगोस सुपर मेटकॉस। द स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो राइट रीजन लॉजिक है वो हमें फाउंडेशन देखने को मिलती है फॉर बोथ ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्स। ठीक। इसके अलावा जो स्टोइक थियोलॉजी है वो एक्चुअली हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलती है आल्सो कॉज एंड इफेक्ट एज वेल एज नेचरलिस्टिक बिलीफ पे कि जो गॉड है उसका हमें कोई भी नेचर नहीं देखने को मिलता है। जैसे स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो गॉड है वो हमें फुल्ली बियॉन्ड नहीं देखने को मिलते हैं, बियॉन्ड द रेंज ऑफ
यूजुअल परसेप्शन, बट ऑलवेज वो हमें विद इन देखने को मिलता है ऑन द लिमिट्स ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, जिसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद नेचर। और अब्राहमिक रिलीजन्स के अकॉर्डिंग जो गॉड है वो हमें वर्ल्ड क्रिएटिंग एंटिटी देखने को मिलती है, बट स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो गॉड है वो हमें टोटलिटी देखने को मिलती है यूनिवर्स की। ठीक, इसके अलावा स्टोइक कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हमें कोई भी पर्टिकुलर ऑरिजिनेशन नहीं देखने को मिलता है गॉड का, बट हमें गॉड जो है वो इनफाइनाइट अनलिमिटेड देखने को मिलता है, साइक्लिक देखने को मिलता है। और ये जो कंसेप्ट है ये हमें सिमिलर देखने को मिलता है लाइक द हिंदू कंसेप्शन अबाउट द गॉड्स एग्जिस्टेंस। इसके अलावा स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो स्पेस और यूनिवर्स है इसका ना ही हमें स्टार्ट देखने को मिलता है, ना ही हमें इसका एंड देखने को मिलता है, बट यह हमें साइक्लिक देखने को मिलता है इन इट इज नेचर। और स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट यूनिवर्स है यह हमें फेज देखने को मिलता है प्रेजेंट साइकिल का, जो कि पास होगा फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द यूनिवर्स, जो कि देन डिस्ट्रॉय होगा या जिसको देन अगेन रिक्रिएट किया जाएगा। स्टोइक्स के अकॉर्डिंग हमें इनफाइनाइट नंबर देखने को मिलता है यूनिवर्सेस का। और स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो एग्जिस्टेंस है वो साइक्लिक है, और जो कॉस्मोस है यूनिवर्स है वो हमें इटरनली सेल्फ क्रिएटेड और सेल्फ डिस्ट्रॉयड देखने को मिलता है। दस स्टोइक्स के अकॉर्डिंग हमें कोई भी बिगिनिंग ना ही एंड देखने को मिलता है यूनिवर्स का। और स्टोइक्स के अकॉर्डिंग लोगोस, एक्टिव रीजनिंग और एनिमा मुंदी दैट इज वर्ल्ड सोल, जो कि एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट द एंटायर यूनिवर्स। और ये जो है ये हमें मटेरियल देखने को मिलते हैं स्टोइक्स के अकॉर्डिंग, जो कि जिनको यूजुअली आइडेंटिफाई किया जाता है एज द नेचर ऑफ द गॉड। ठीक, इसके अलावा स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो सेमिनल रीजनिंग है दैट इज लोगोस सुपरमेटिकॉस, और जो लॉ है जनरेशन की इन द यूनिवर्स वो हमें प्रिंसिपल देखने को मिलता है एक्टिव रीजन का, जो कि वर्क करता है इन क्वालिटी मैटर। और स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमंस है वो आल्सो पजेस करते हैं डिवाइन पावर ऑफ रीजनिंग, और ये जो डिवाइन लोगोस है या पावर ऑफ रीजनिंग है ह्यूमंस का, ये एक्चुअली फायरी देखने को मिलता है इन इट्स नेचर, जो कि एक्चुअली सस्टेन करता है यूनिवर्स को। और स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो इथिक्स है इंडिविजुअल्स की वो एक्चुअली विजडम है, या वो एक्चुअली इंडिविजुअल का सेल्फ कंट्रोल है। बेसिकली इथिक्स जो है स्टोइक्स के अकॉर्डिंग वो है विजडम एंड सेल्फ कंट्रोल, जो कि एक्चुअली ह्यूमन बींग्स के वर्चूस है। और स्टोइक्स जो है वो आल्सो सजेस्ट करते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है उनको मस्ट फ्री रहना चाहिए फ्रॉम पैशंस और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। दस स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो रीज़न या लॉजिक है या यूनिवर्सल लॉजिक है वो हमें एक्चुअली परमानेंट नेचर देखने को मिलता है थिंग्स का, जिसको यूज़ किया जा सकता है रिमूव करने के लिए पैथोस को। जो वर्ड पैथोस है यह हमें ग्रीक टर्म देखने को मिलती है जिसका मतलब है सफरिंग। और स्टोइक्स जो है वो एक्चुअली यूज़ करते हैं इस वर्ड को डिस्कस करने के लिए कॉमन इमोशंस जैसे एंगर, फियर, एक्सेसिव जॉय एट्सेट्रा। और स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो पेशन है या स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स है वो हमें डिस्टर्बिंग देखने को मिल सकती है या वो हमें मिसलीड कर सकती है, जो कि एक्चुअली आकर होती हैं ड्यू टू द फेलियर ऑफ रीज़न करेक्टली। और चेरिस पेपर्स जो है वो आल्सो मेंशन करते हैं कि जो पेशेंस और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स है वो हमें एक्चुअली इवेलुएटिव जजमेंट्स देखने को मिलते हैं जिनको इवेलुएट किया जा सकता है। एंड इन पेशेंस के थ्रू जो इंडिविजुअल्स हैं वो जज कर सकते हैं थिंग्स को इंडिफरेंटली, जो कि एक्चुअली काज कर सकते हैं फॉल्ट इन आवर जजमेंट्स या एरर इन आवर जजमेंट्स। और स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो फॉल्स आइडियाज़ हैं गुड और इविल के वो एक्चुअली बेस्ड ऑन है ईच पेशेंट पे। और स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो इनकरेक्ट जजमेंट्स हैं उनकी वजह से हमें सफरिंग देखने को मिलती है, और जो गुड जजमेंट्स हैं वो हैप्पीनेस इंडिविजुअल्स में ब्रिंग कर सकते हैं। और स्टोइक्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं कि हमें मेजर करना चाहिए थिंग्स का रियल वैल्यू, और हमें एग्री करना चाहिए कि जो पैशंस हैं वो नेचुरल नहीं होते हैं। और स्टोइक्स जो है वो सजेस्ट करते हैं कि जब इंडिविजुअल्स फ्री होंगे फ्रॉम पेशंस जिससे वो अचीव कर सकते हैं हैप्पीनेस को। और स्टोइक्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स में कुछ भी मतलब ह्यूमन बींग्स कभी भी नहीं डर सकते हैं अनटिल जब तक वो इविल नहीं होंगे।
अदरवाइज स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हमें फ्री देखने को मिलते हैं फ्रॉम एनी फियर एंड हार्म। इसके अलावा जो स्टोइक्स हैं वो डिवाइड करते हैं पेशेंस को इनटू द 4 कैटेगरीज। दीज आर डिस्ट्रेस, प्लेजर, फियर एंड लस्ट। और जो स्टोइक डेफिनेशंस हैं अबाउट दीज पेशेंस वो हमें देखने को मिलते हैं ऑन पेशेंस, जिसको लिखा एंड्रोनिक्स ने। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वन की, दैट इज डिस्ट्रेस, दैट इज लूपी। जो डिस्ट्रेस है यह हमें इलॉजिकल ओपिनियन देखने को मिलती है या फ्रेश ओपिनियन देखने को मिलती है, जिसमें एक्चुअली समथिंग बैड प्रेजेंट होता है, जिसके अबाउट मेनली जो इंडिविजुअल है वो सोचता है इट मे बी राइट, बट वो एक्चुअली काज करता है इंडिविजुअल में डिप्रेशन। सेकंड जो है दैट इज़ फियर, दैट इज़ फोबस। जो फियर है यह हमें इलॉजिकल डिसलाइक या अपोजिशन देखने को मिलती है, जिसमें अवॉइड किया जाता है एक्सपेक्टेड डेंजर को। थर्ड दैट इज़ लस्ट, दैट इज़ एपिथोमिया। और जो लस्ट है यह हमें इलॉजिकल डिज़ायर देखने को मिलती है, एक्टिविटी देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअली हमें गुड देखने को मिलता है बट एक्चुअली वो रियलिटी में बैड होता है। फोर्थ जो है दैट इज़ डिलाइट, दैट इज़ हिडोन। जो डिलाइट है यह हमें ऑल्सो इलॉजिकल, एबनॉर्मल और फ्रेश ओपिनियन देखने को मिलती है, जिसके अबाउट जो इंडिविजुअल्स हैं वो सोचते हैं कि समथिंग गुड इसमें प्रेजेंट है, और जो कि इंडिविजुअल्स को एक्साइट करते हैं। ठीक, एमंग दीज 4 पेशेंस जो 2 पेशेंस हैं दैट इज़ डिस्ट्रेस एंड डिलाइट, वो डील करते हैं हमारे प्रेजेंट इमोशंस के साथ, और अदर 2 जो है दैट इज़ फियर एंड लस्ट, वो डील करते हैं हमारी इमोशंस ऑफ फ्यूचर के साथ। द स्टोइक्स के अकॉर्डिंग हमें 2 कंडीशंस देखने को मिलते हैं, गुड एंड इविल, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। और स्टोइक्स जो है वो फर्दर सब डिवाइड करते हैं इन पेशेंस को, जैसे डिस्ट्रेस में वो इंक्लूड करते हैं एनवी, रिवाइली, जेलिसी, कंपेशन, एंजाइटी, मोरिंग, सैडनेस, ट्रबल, ग्रीफ, लेमेंटिंग, डिप्रेशन, वैक्सेशन दैट्स इरिटेशन, या डिपेंडेंसी दैट मीन्स डिप्रेशन। फियर में वो इंक्लूड करते हैं स्लगिशनेस दैट मीन्स डिक्लाइन, शेम, फ्राइट मीन्स फियर, टिमिडी दैट मीन्स शाइनेस, कॉन्स्टर्नेशन दैट मीन्स हॉरर, pusillanimity that means lack of courage, bewilderment that means confusion, frightedness that means failfulness। इसके अलावा लास्ट में वो इंक्लूड करते हैं एंगर, रेज मीन्स एंग्री मैनर, हेट्रेड, एनिमिटी मीन्स हॉस्टिलिटी, वाथ मीन्स पनिशमेंट, ग्रीड, लॉगिंग मीन्स सैडनेस और डिप्रेशन। ठीक, और डिलाइट में वो इंक्लूड करते हैं मैलिस विच मीन्स इल वेल, रैप्चर दैट मीन्स एक्सट्रीम, प्लेजर, ऑस्टेंटेशन दैट मीन्स एरोगेंस। ठीक, दस अकॉर्डिंग टू स्टोइक्स जो वाइस पर्सन है दैट इज सोफस, वो ऐसा पर्सन है जो कि एक्चुअली फ्री होगा फ्रॉम द पेशेंस दैट इज एपोथिया, और जो कि एक्सपीरियंस करता है गुड फीलिंग्स को दैट इज एपिथिया को, जो कि एक्चुअली क्लियर है, जिसमें ये जो इमोशनल फीलिंग्स है ये हमें ना ही एक्सेसिव देखने को मिलती हैं और ना ही लो देखने को मिलते हैं, बट इंस्टेड मीडियम देखने को मिलते हैं, जो कि एक्चुअली करेक्ट रैशनल इमोशंस है। और स्टोइक्स जो है वो आल्सो लिस्ट करते हैं गुड फीलिंग्स को, दैट इज जॉय, चरा, विश, ब्लोसिस, कॉजेशन दैट इज वार्निंग, कॉटेशन दैट मीन्स वार्निंग, और इलोबिया। सो ये कुछ फीलिंग्स हैं जिनके अबाउट स्टोइक्स मेंशन करते हैं। एंड स्टोइक्स जो है वो आल्सो मेंशन करते हैं कि खाली गुड एक्ट्स जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक्चुअली वाइस पर्सन एक्सपीरियंस करता है, और देन उसका जो सोल होता है वो एक्सपीरियंस करता है जॉय, चरा। और जो स्टोइक्स हैं वो सब डिवाइड करते हैं गुड फीलिंग्स को, जैसे जॉय में वो इंक्लूड करते हैं एन्जॉयमेंट, चेयरफुलनेस, गुड स्पिरिट या गुड स्पिरिट। ठीक, इसके अलावा विश में वो इंक्लूड करते हैं गुड इंट्यूशंस, गुड विल, वेलकमिंग, चेरिशिंग, लव एंड कॉशन। इसके अलावा कॉशन में वो इंक्लूड करते हैं मॉरल शेम को, रेवरेंस को, दैट इज एक्ट ऑफ शोइंग रेस्पेक्ट। ठीक, इसके अलावा जो स्टोइक्स हैं वो मेंशन करते हैं कि जो वाइस पर्सन है वो कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता है, और अगर कभी वाइस पर्सन सुसाइड कर सकता है वो तब फेल हो सकता है वर्चुअस लाइफ रहने के लिए, जैसे वो बीमार पड़ सकता है या वो किसी पेन का शिकार हो सकता है। दस जो स्टोइक्स हैं वो एक्चुअली रिजेक्ट करते हैं सुसाइड को, और उनके अकॉर्डिंग जो सुसाइड है ये हमें एक्चुअली रिजेक्शन देखने को मिलती है वन सोशल ड्यूटी की। और इसके अलावा प्लॉट जो है वो मेंशन करते हैं कि
एक्सेप्ट करना लाइफ को अंडर ऑटोक्रेसी, जो कि एक्चुअली हमें कंप्रोमाइज़ देखने को मिलता है करना अपनी सेल्फ कंसिस्टेंसी के साथ, जो कि एक्चुअली इंडिविजुअल को लेस फ्रीडम देखने को मिलता है, लेस फ्रीडम देता है अपनी मॉरल चॉइसेस को क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा। ठीक, इसके अलावा जो अर्ली स्टोइक्स हैं वो हमें आल्सो डिफरेंट देखने को मिलते हैं फ्रॉम लेटर स्टोइक्स इन टर्म्स ऑफ देयर व्यूज अबाउट द सेक्सुअलिटी, रोमांटिक लव एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप। जैसे जो जीनो है वो मेंशन करते हैं कि जो रिपब्लिक है या जो गवर्नमेंट है उसको मस्ट रूल करना चाहिए बाय लव नॉट उसको रूल करना चाहिए बाय लव नॉट बाय लॉ। और मेनली अर्ली स्टोइक पीरियड के दौरान जो मैरिजेस थी उनको एबॉलिश किया गया और जो वाइव्स थी वो कॉमन हुआ करती थी एमंग वेरियस मैन। और जनरली उस टाइम पीरियड के दौरान जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट था वो हमें कॉमन देखने को मिलता था एमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। हाउएवर जो स्टोइक्स थे वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज नहीं करते थे मैरिज को, बट इंस्टेड वो कंसिडर करते थे उनके अकॉर्डिंग जो मैरिज थी ये एक नेचुरल ऑकरेंस है। और जो स्टोइक्स हैं उन्होंने आल्सो प्रमोट किया सेम सेक्सुअल रिलेशनशिप को पॉजिटिवली। और लेटर अर्ली स्टोइक्स के अकॉर्डिंग जो मैन है वो एस्टेब्लिश कर सकता है सेक्सुअल रिलेशनशिप को विथ मैनस आल्सो इंस्टेड ऑफ फीमेल। और जो जीनो थे वो सपोर्ट करते थे लव ओवर डिज़ायर। और उसने क्लैरिफाई किया कि जो अल्टीमेट गोल है सेक्सुअलिटी का वो है वर्चू एंड फ्रेंडशिप। और जो लेटर स्टोइक्स हैं जैसे एपिक्टेटस वो मेंशन करते हैं और वो प्रमोट करते हैं बोथ सेम सेक्सुअल रिलेशनशिप एज वेल एज हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप। और वो रिजेक्ट करते थे उन डिज़ायर्स को जो कि एक्चुअली हिंड्रेंस क्रिएट करते थे अगेंस्ट क्रिएटिंग करेक्ट जजमेंट्स। और जो कंटेम्पोरेरी स्टोइसिज्म है या स्टोइक्स है वो हमें एडवांस्ड देखने को मिलते हैं टुवर्ड्स द इक्वल सेक्सुअलिटी विथ पैशन। ऑल्दो वो हॉस्टाइल नहीं थे टुवर्ड्स द सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, बट वो आल्सो सजेस्ट करते थे कि जो सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं वो लिमिटेड होने चाहिए फॉर सेल्फ कंट्रोल। और मॉसोनियस के अकॉर्डिंग जो खाली नेचुरल काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो हमें खाली वेल्ड रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं फॉर प्रोक्रिएशन और रिप्रोडक्शन। और इसने मेनली प्रोहिबिट किया फ्रेंडली सेक्सुअल रिलेशनशिप्स को बिटवीन मैन एंड वुमेन रादर देन इसने प्रमोट किया मैरिज को। और इसके अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप्स हैं वो हमें प्लेजरेबल देखने को मिलते हैं और एफेक्शनेबल देखने को मिलते हैं जो कि एक्चुअली नेचुरल नहीं है। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर। एंड अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो देन आप आल्सो मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर। ठीक, and that's it. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.